गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का टॉपिक है क्लास 10th ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन। ट्रिग्नोमेट्री क्या है? देखिए जी, ट्रिग्नोमेट्री पे गौर करते हैं। हिंदी में बोलते हैं बच्चों इसको त्रिकोणमिति। अब त्रिकोणमिति इसका मतलब ट्राई माने तीन, त्रि माने तीन, तीन कोण, गोनो मतलब साइड्स, तीन साइड तीन एंगल किसी ट्रायंगल में ही लगते हैं। तो तीन कोणों की स्टडी ऑफ थ्री एंगल, स्टडी ऑफ थ्री साइड। अब तीन साइड और तीन एंगल कहाँ होते हैं? तीन साइड और तीन एंगल ट्रायंगल में होते हैं। अब ट्रायंगल भी स्पेशल टाइप का ही अप्लाई होता है ट्रिग्नोमेट्री में, एक स्पेशल टाइप का ट्रायंगल, और वो स्पेशल टाइप का ट्रायंगल कहलाता है एक राइट एंगल ट्रायंगल। अब राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में बात करते हैं हम कुछ। किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में एक लाइन बेस होती है, एक लाइन हाइट होती है परपेंडिकुलर हाइट, और एक लाइन होती है हाइपोटेनस। 90 डिग्री के सामने बनने वाली लाइन को हम हाइपोटेनस कहते हैं। पर ये जो परपेंडिकुलर और बेस हैं ये आपके बदलते रहते हैं ज़रूरत के अनुसार। वो ज़रूरत क्या होती है? हाइपोटेनस कभी नहीं बदलेगा, ये हमेशा अनचेंज टर्म है, 90 डिग्री के सामने ही रहेगा। अब ये ट्रायंगल आप कैसे भी बना लो, 90 डिग्री के सामने आप हाइपोटेनस ही पढ़ोगे। पर कभी कभी ये परपेंडिकुलर हो जाता है और ये बेस हो जाता है, पर हाइपोटेनस ही रहेगा। अब ये कब होता है? ये होते हैं इन एक्यूट एंगल्स की वजह से। ये एंगल एक्यूट एंगल कहलाते हैं, ये दो एंगल, और ये राइट एंगल कहलाता है। क्योंकि ये 90 से कम है इसलिए इनको एक्यूट एंगल कहा जाता है। इन दो एक्यूट एंगलों पे ही स्टडी की जाएगी। जैसे मान लो ये एंगल, ट्रायंगल का नाम है ABC। अगर मैं एंगल C के बारे में बात करूं तो यहाँ पर परपेंडिकुलर क्या होगा? जिस एंगल के बारे में बात करते हो उस एंगल के सामने वाली लाइन को परपेंडिकुलर कहा जाता है। एंगल C के सामने वाली लाइन परपेंडिकुलर कही जाएगी। तो एंगल C के लिए परपेंडिकुलर AB पढ़ा जाएगा। और बेस एंगल के साथ वाली लाइन, जिस एंगल के बारे में बात करोगे उसके साथ वाली लाइन को बेस कहा जाएगा। तो बेस होगा BC। हाइपोटेनस हमेशा 90 के सामने होता है, वो अनचेंज टर्म है, AC पढ़ी जाएगी। पर अगर मैं बात करूं फॉर एंगल A, एक्यूट एंगलों के बारे में ही बात होगी, A या C। इस कंडीशन में A और C एक्यूट एंगल है। तो अगर एंगल C के बारे में एंगल A के बारे में बात करूं तो अब यहाँ पर परपेंडिकुलर क्या होगा? ये गौर से समझने वाली बात है। एंगल A के सामने वाली लेंथ BC है, तो अब की बार परपेंडिकुलर BC बन जाएगा एंगल A के लिए। और बेस क्या बन जाएगा? एंगल A के साथ वाली लाइन बेस कहलाएगी, जो है AB। और हाइपोटेनस अनचेंज टर्म है, वो 90 के सामने ही रहेगी और इसका नाम है AC। ये बात आपको अच्छे से गौर से समझनी है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो आपको ध्यान रखनी है वो है पाइथागोरस थ्योरम। हमारे एक साइंटिस्ट है पाइथागोरस, उन्होंने ये कहा था कि किसी भी ट्रायंगल में हाइपोटेनस का स्क्वायर वो इक्वल होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अगर आपको ये दो टर्म पता हैं, ये दो लेंथ पता है, तो ये लेंथ निकल जाएगी। अगर आपको ये दो लेंथ पता है तो ये निकल जाएगी। अगर आपको ये दो लेंथ पता है तो ये वाली लेंथ निकल जाएगी। अगर कोई दो लेंथ पता है, तीसरी आप इधर उधर कैलकुलेट करके निकाल लेते हैं। हमें पाइथागोरस थ्योरम आनी चाहिए। अब नई और इंटरेस्टिंग बात देखो, समझने के लिए, याद रखने के लिए हम इसको ऐसे थोड़ा नमक मिर्च लगा के पढ़ लेते हैं। हुआ क्या? त्रिकोणमिति, ट्रिग्नोमेट्री का आविष्कार इंडिया में हुआ है। तो जो हमारे आर्किटेक्चर थे, ऋषि मुनि, इंजीनियर थे, वो कोई मंदिर भवन कुछ बना रहे होंगे, तो उन्हें ज़रूरत पड़ी कि हमें बार बार, क्योंकि देखो उस टाइम कुछ और नाम होंगे, अब हम इंग्लिश मीडियम पढ़ रहे हैं, तो उन्हें बार बार किसी एक इंजीनियर को ज़रूरत पड़ी कि बेस वाली लाइन को परपेंडिकुलर वाली लाइन से डिवाइड करना पड़ रहा है, रेशियो निकालना पड़ रहा है। रेशियो निकालने के लिए कोई दो लेंथ की ज़रूरत पड़ती है, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर की। तो इन्होंने कहा कि भाई ट्रायंगल में है तीन लेंथ और मुझे इस लेंथ को इस लेंथ से डिवाइड करना पड़ रहा है, तो या तो ये रेशियो बना लेंगे वो, या फिर उन्होंने ये रेशियो बनाया होगा, या फिर उन्होंने ये रेशियो बनाया होगा। हमें तो तीन रेशियो दिखाई दे रहे हैं। फिर दूसरे ने कहा नहीं जी, मुझे तो हाइपोटेनस अपॉन बेस की ज़रूरत पड़ी थी, उल्टा। तीसरे ने कहा नहीं जी, मुझे तो हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर की ज़रूरत पड़ी थी। एक ने कहा मुझे तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस की ज़रूरत पड़ी थी। तो उनके हेड थे, वो कह रहे भाई ऐसे तो कन्फ्यूज़न क्रिएट हो रहा है, समझ नहीं आ रहा, परपेंडिकुलर बेस परपेंडिकुलर ऐसे बोल रहे हो तुम। चलो एक काम करते हैं, इन सबके नाम रख लेते हैं ताकि हमें आसानी रहे। सिर्फ इतना काम किया गया। पर नाम रखने के लिए एंगल होना ज़रूरी है, कोई ना कोई एंगल, या तो ये कोई एंगल होगा या ये कोई एंगल होगा, कोई ना कोई एंगल होना ज़रूरी है। कुछ एंगल होगा, ये कुछ एंगल होगा, डजेंट मैटर।
तो उन्होंने कहा कि चलो भाई नाम रख लेते हैं। सबसे पहला नाम हिंदी में कुछ रखा गया होगा, सबसे पहला नाम रखा गया SINE थीटा, साइन थीटा। पर इसकी शॉर्ट फॉर्म में बस स्टार्टिंग के 3 नाम पढ़े जाते हैं, पढ़ा पूरा जाता है, नाम लिखे जाते हैं 3। ये सिन नहीं पढ़ेंगे, साइन पढ़ेंगे, साइन थीटा। तो उन्होंने कहा सबसे पहला नाम रख लेते हैं भाई साइन थीटा, और हम इसको कहेंगे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। फिर दूसरा नाम रखा उन्होंने, नाम रखा कोस, और इसको बोला उन्होंने कि हम इसका नाम रखेंगे बेस अपॉन हाइपोटेनस। ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं, ये रेशियो की फॉर्म में लिखे जा रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं ये। तीसरा नाम रखा गया टेन थीटा, और इसका नाम रखा गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस। फिर इन्होंने कहा कि भाई अब 3 लेंथ है, रेशियो निकालने के लिए 2 चाहिए होती हैं, हमने 2 का यूज़ करके बना ली। अब 3 ही नाम बनेंगे इनके उल्टे, 10 का उल्टा बना दिया गया कोट थीटा, और इसका उल्टा कर दिया गया बेस अपॉन परपेंडिकुलर को किसी की ज़रूरत पड़ेगी तो वो उसको कोट बोलेगा। सेक थीटा बोला गया कोस का उल्टा, हाइपोटेनस ऊपर आ जाती है, बेस नीचे आ जाती है। और साइन का उल्टा बोला गया कोसेक, कोसेक थीटा, हाइपोटेनस ऊपर आ जाएगी, परपेंडिकुलर नीचे आ जाएगी। इसको याद रखने के लिए बच्चों ने ट्रिक्स बना ली। इस ट्रिक का नाम है सोना चांदी तोले। ट्रिक जो बनी वो ये बनी, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। क्या बोले? हर हर बोले। जो पंडित बद्री प्रसाद है वो क्या बोलते हैं? हर हर बोलते हैं। अब ये क्या है? ये है एस बोले तो साइन, ये साइन की वैल्यू है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। सी बोले तो ये कोस की वैल्यू है बेस अपॉन हाइपोटेनस। टी बोले तो ये टेन की वैल्यू है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ऐसे ही अब इनके उल्टे हो जाएंगे, ये बन जाएगा कोट बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ये बन जाएगा आपका सेक हाइपोटेनस अपॉन बेस, और ये बन जाएगा आपका कोसेक हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। ये तो एक ट्रिक हो गई, पर आप एक छोटी सी बात पे गौर करके देखिए, आप 10th स्टैंडर्ड में हैं, क्या ये 6 नाम याद नहीं हो सकते? इसके लिए भी ट्रिक की ज़रूरत पड़ेगी। स्टार्टिंग में थोड़ा सा इंप्रेशन जमाने के लिए या थोड़ा सा अपने आप को समझाने के लिए आप इन चीज़ों का यूज़ कर लो, पर जैसे ही आप क्वेश्चन करते रहोगे ना, आपको ये ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे। आपको एक टेबल बना के ऐसे रटना नहीं पड़ेगा, बहुत छोटा सा टॉपिक है, आपको ये नहीं करना पड़ेगा। इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। ये आपकी सबसे पहली एक्सरसाइज, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का सबसे पहला टॉपिक है ये, बस इतना पढ़ना है और एक्सरसाइज स्टार्ट हो जाएगी। तो इस इंट्रोडक्शन का यूज़ करते हुए हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं।